नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रो नागल। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं SMPS चार्जर की। SMPS चार्जर का यूज कहां होता है, क्यों इनकी आवश्यकता है, किस यूजर को कौन सा प्रोडक्ट लगाना चाहिए। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं मेरे पास मैक्समोल के 4 मॉडल हैं। यह 1210, 12 वोल्ट और 10 एम्पियर में है। यह 2410, 24 वोल्ट और 10 एम्पियर में है। यानी यह सिंगल बैटरी के लिए, यह डबल बैटरी के लिए। और यह जो दो प्रोडक्ट देख रहे हैं यह हमारा 1225 है और यह 2425 है। और दोस्तों इस समय यह प्रोडक्ट बहुत ही अधिक मात्रा में सेल हो रहे हैं, बहुत डिमांड में चल रहे हैं, क्योंकि इनकी बैटरी को चार्ज करने की जो टेक्नोलॉजी है वह बहुत ही स्पेशल है। प्योर डीसी करंट से चार्ज करते हैं। 95% के आसपास इनकी इफिशियंसी है, यानी एनर्जी लॉस बहुत कम होता है। तो इन्वर्टर यूजर अपने इन्वर्टर के साथ इन चार्जर को यानी इन प्रोडक्ट को लगाकर चार्जिंग इनसे करते हैं और अपना लोड इन्वर्टर से चलाते हैं, तो इससे एनर्जी बचती है, बिजली बिल में कमी आती है और बैटरी की लाइफ जस्ट डबल हो जाती है और बैकअप भी जस्ट डबल मिलता है। और जैसा कि एक नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी की ग्रेविटी को मेंटेन रखने में सक्षम नहीं रहते हैं, यह SMPS चार्जर बैटरी की ग्रेविटी को मेंटेन करके चलते हैं, यानी बैटरी में एनर्जी अधिक स्टोर हो जाती है जिससे बैकअप अधिक मिलता है। तो यह जो दो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, जैसे कि सिंगल बैटरी वाले इन्वर्टर होते हैं उनके साथ सिंगल बैटरी वाला 10 एम्पियर का SMPS चार्जर यूज करें। यह कहने को 10 एम्पियर है लेकिन 10 एम्पियर प्योर डीसी होते हैं। अगर आपका नॉर्मल चार्जर 20 एम्पियर से बैटरी को चार्ज करता है और यह 10 एम्पियर से चार्ज करता है तो यह उससे कम समय में और बेहतर चार्जिंग देता है। और दोस्तों क्या आपको पता है कि इनमें सबसे बड़ी खूबी क्या है? मैं आपको बताता हूं। इनमें सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सोलर से भी आपकी बैटरी को चार्ज करते हैं। तो जिन लोगों ने ऑन ग्रिड सिस्टम लगा रखे हैं या अपनी छत पर सोलर पैनल लगा रखे हैं परंतु सोलर पैनल का सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों ने 25 एम्पियर के SMPS चार्जर लगाकर सीधे सोलर से कनेक्ट करके अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं और दिन भर लोड भी चलाते हैं। क्योंकि यह केवल बैटरी को ही चार्ज नहीं करते, यदि आप अपने इन्वर्टर से लोड भी साथ साथ चला रहे हैं तो यह उतनी ही अधिक एनर्जी सोलर से लेकर आपके इन्वर्टर को देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यह छोटा सा प्रोडक्ट 12 वोल्ट 10 एम्पियर में आप देख रहे हैं, बहुत अधिक सेल हो रहा है और यूजर हमें फोन करके बताते हैं कि जिस दिन से हमने अपने इन्वर्टर के साथ इस चार्जर को लगाया है उस दिन से हमारी बैटरी आज तक डिस्चार्ज नहीं हुई है, जबकि उससे पहले आए दिन हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती थी और बैकअप बहुत कम मिलता था। और इसके लगाने से हमारी वही पुरानी बैटरी जिसको हम कंडम मान चुके थे, डेड मान चुके थे, वही बैटरी एक नई बैटरी से भी अधिक बैकअप देने लगी है। उसका कारण यही होता है कि यह बैटरी को प्योर डीसी करंट से चार्ज करता है। 14.67 वोल्ट तक बैटरी को चार्ज करता है, ग्रेविटी को मेंटेन करता है जिससे बैटरी की लाइफ बढ़ती है, बैकअप बढ़ता है और एनर्जी लॉस कम होने के कारण बिल घटता है। इन्वर्टर के साथ इसको कनेक्ट करना बहुत ही आसान होता है। यह आपकी मेन लीड होती है, इसको कहीं पर भी ग्रिड में आपको कनेक्ट करना है और यह 2 वायर बैटरी से कनेक्ट करने हैं जहां पर आपका इन्वर्टर कनेक्ट होता है बैटरी से, बाकी कुछ भी नहीं करना है। यदि सोलर से आप अपनी बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं तो यह लीड बिजली के बजाय आप सोलर से कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस माइनस किसी भी साइड में लग जाए, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। आप किसी भी साइड में प्लस लगा देंगे तो यह अपना काम उसी साइड से करना शुरू कर। और यदि 2 बैटरी वाले यूजर हैं तो 2 बैटरी वाले यूजर इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। यह 24 वोल्ट और 10 एम्पियर में है। और यदि अपने घरेलू इन्वर्टर के साथ आप इनका यूज करते हैं तो 10 एम्पियर के ही SMPS चार्जर यूज करें। हाँ, यदि आपका लोड अधिक है, दिन में आप अधिक लोड चलाते हैं, आपने सोलर पैनल लगा रखे हैं, आपको सोलर पैनल से अधिक एम्पियर चाहिए, तब आपको 25 एम्पियर का प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए। क्योंकि हमारी जो बैटरी होती है जिसको हम इन्वर्टर के साथ यूज करते हैं, लेड एसिड बैटरी है या लिथियम बैटरी है, कोई भी बैटरी है जिसको हम इन्वर्टर के साथ यूज करते हैं, उसको अधिक एम्पियर से चार्ज नहीं करना चाहिए। 10 एम्पियर या 15 एम्पियर के आसपास आप अपनी बैटरी को चार्ज करोगे तो आप पाओगे
कि आपकी बैटरी अपेक्षा से अपनी लाइफ से अधिक दिनों तक आपको एक अच्छा बैकअप देती रहे। हाँ, जो यूजर सोलर से अधिक एनर्जी लेना चाहते हैं और दिन भर अपने इन्वर्टर बैटरी पर लोड भी अधिक चलाते रहते हैं, उनको 25 एम्पियर का एसएमपीएस चार्जर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यह सोलर से ही चार्ज करेगा या इसको सोलर के साथ ही कनेक्ट कर सकते हैं। यह ग्रिड और सोलर दोनों से आपकी बैटरी को चार्ज करता है। बिल्कुल सिंपल, यह वायर बैटरी के साथ कनेक्ट होने हैं और यह वायर आप ग्रिड से कनेक्ट करके चार्जिंग कर सकते हैं या सोलर से कनेक्ट करके भी चार्जिंग कर सकते हैं। दोनों के लिए एक ही कनेक्टर होता है, एक ही लीड होती है। बहुत सारे यूजर पूछते रहते हैं कि इसमें कहीं पर सोलर के वायर कनेक्ट करने का कनेक्टर नहीं है तो सोलर से कैसे चार्ज करें। तो यह जो लीड है या इस प्रोडक्ट में यह जो लीड देख रहे हैं, इसी को आप ग्रिड से और सोलर से किसी एक से, यानी एक समय में या तो आप ग्रिड से कनेक्ट करेंगे या आप सोलर से कनेक्ट करेंगे, यानी ग्रिड और सोलर दोनों एक साथ नहीं कनेक्ट करने। तो बहुत सारे हमारे व्यूअर जिन्होंने ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा रखे हैं और दिन में ग्रिड सप्लाई ऑफ हो जाती है, आपका सोलर पैनल बंद हो जाता है और हमारी बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाती है, तो यूजर परेशान रहता है। तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम वालों के लिए तो यह प्रोडक्ट बहुत ही यूजफुल और बहुत ही कारगर है, क्योंकि यूजर ही हमें फोन करके कमेंट करके बताते हैं कि हमने जब से अपने ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ यह प्रोडक्ट लगाया है, हमारी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती है और हम दिन भर सोलर से लोड भी चलाते रहते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अधिक से अधिक हमारे व्यूअर इनके बारे में जानकारी ले सके। वैसे तो जैसा कि मैंने बताया कि यदि आपकी बैटरी नॉर्मल बैटरी इन्वर्टर है तो आप 10 एम्पियर का एसएमपीएस चार्जर यूज करें। दोस्तों, मैं आपको फिर यही कहूंगा कि एक नॉर्मल चार्जर यानी ट्रांसफार्मर वाला चार्ज या आपका इन्वर्टर, इनसे आप बैटरी को अब चार्ज न करें, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे कि वह एनर्जी का बहुत अधिक लॉस करते हैं। तो इससे आप अपना भी नुकसान करते हैं, अपने बिजली का बिल बढ़ाते हैं और कंट्री की एनर्जी का भी लॉस होता है। तो आप अपने पुराने इन्वर्टर को ही इफिशिएंट बना सकते हैं यह एसएमपीएस चार्जर यूज करके। और यदि आप ऑन ग्रिड यूजर हैं या आपके पास सोलर पैनल है, आप अपने पुराने इन्वर्टर से दिन में सोलर एनर्जी को यूज करना चाहते हैं, तो आप 25 एम्पियर का एसएमपीएस चार्जर यूज कर सकते। और दोस्तों, आप लोगों की डिमांड को देखते हुए मैक्समोल कंपनी बहुत जल्दी 40 एम्पियर तक के भी एसएमपीएस चार्जर मार्केट में लेकर आ रही, वह भी ग्रिड से और सोलर से दोनों से एनर्जी लेकर 40 एम्पियर तक की एनर्जी आपकी बैटरी को या आपके इन्वर्टर को देंगे। और उनकी वीओसी या इनकी वीओसी जानकर आप चकित हो सकते हैं। यह सोलर से 140 वीओसी से लेकर 400 वीओसी तक कार्य करते हैं और ग्रिड पर भी 100 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक स्मूथली वर्क करते हैं। यानी आपने 3 सोलर पैनल सीरीज में लगा रखे हैं, 4 लगा रखे हैं, 6 लगा रखे हैं, आपको सीरीज डिस्टर्ब नहीं करनी है, इनको उसी प्रकार से कनेक्ट कर देना है, तो यह आपको डीसी एनर्जी देना शुरू कर देंगे। और दोस्तों, जब से यह प्रोडक्ट मार्केट में आए हैं तब से एमपीपीटी सोलर कंट्रोलर बिल्कुल समाप्ति की ओर जा रहा है, क्योंकि इस समय इंडिया में जितने भी एमपीपीटी सोलर कंट्रोलर होते हैं वह मात्र 100 या 150 वीओसी तक ही कार्य करते हैं और यह 400 वीओसी तक कार्य करते हैं। तो इनके सामने एमपीपीटी सोलर कंट्रोलर कहीं तक भी नहीं टिकने वाला है। और जैसे ही मैक्समोल का 40 एम्पियर का एसएमपीएस बैटरी चार्जर आ जाएगा, जिसकी वीओसी 140 वोल्ट से लेकर 400 वोल्ट तक होगी, तब एमपीपीटी मार्केट से बिल्कुल गायब होने वाला है, क्योंकि एमपीपीटी की बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। अब से लगभग 25 से 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है और अभी तक भी हम उसी को घिस रहे हैं, जिसकी इफिशियंसी भी इनके मुकाबले बहुत कम रहे। रेट की और अवेलेबिलिटी की यदि बात करूं तो दोस्तों, कंपनी की साइट पर जाकर maxmol.com पर जाकर आप इनके रेट मालूम कर सकते हैं। और यदि परचेज करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। कंपनी का अपना ऐप है मैक्समोल ऐप, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। और यदि पूरी डिटेल जानकारी आपको चाहिए तो वेबसाइट पर जाकर सर्च करके पूरी डिटेल जानकारी इनकी आपको मिल जाती है। कितनी वारंटी है, सर्विस कैसे मिलेगी, कौन सर्विस सेंटर आपके नजदीक है,
कौन डीलर डिस्ट्रीब्यूटर आपके नजदीक है। इसके अलावा इंडिया मार्ट से भी परचेज कर सकते हैं, अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं, या कंपनी के डायरेक्ट नंबर 7465005001 पर भी कॉन्टैक्ट करके आप इनको परचेज कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे व्यूअर कमेंट में पूछते रहते हैं कि हमें 48 वोल्ट में एसएमपीएस चार्जर चाहिए, कब आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैक्समोल कंपनी की एसएमपीएस सीरीज में जो 40 एम्पियर सीरीज चलने वाली है उसमें 12 वोल्ट 40 एम्पियर, 24 वोल्ट 40 एम्पियर, 48 वोल्ट 40 एम्पियर और 60 वोल्ट 40 एम्पियर तक के एसएमपीएस चार्जर आने वाले हैं। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी को चार्ज करने वाले भी एसएमपीएस चार्जर उसी सीरीज में आएंगे। और दोस्तों इन प्रोडक्ट के संबंध में यदि आपको कोई जानकारी लेनी है, आपका कोई सुझाव है तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, और चैनल को यदि अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको एक से एक इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाली है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।